Good morning, everyone. I'm Almaz Beg from Bhopal, and today I'm before you with your 12th class workbook, lesson 2. आज मैं आपको 12th क्लास की जो वर्कबुक है उसका लेसन 2 कराने जा रही हूँ। हमने लेसन 2 टेक्स्ट बुक में पढ़ा। इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत ही सुंदर कहानी है एक हैंडीकेप्ड बच्ची की जो कि स्पेसिफिक है। मिनी उसका नाम है। मिनी की कहानी को पढ़ने के बाद उस पर आधारित कुछ वर्ड पावर की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। लेट्स हैव ऑन योर स्क्रीन। ये वर्ड पावर की एक्सरसाइज है। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। मैं इस प्रश्न को आपके लिए पढ़ के बता रही हूँ। What other things do you think could be described by each verb describes those given here? यहाँ फर्स्ट कॉलम में कुछ verbs दी गई हैं, कुछ क्रियाएं दी गई हैं। Use a dictionary if necessary and answer. आपसे कह रहे हैं कि दी गई क्रियाओं से और दूसरे वाक्य और कहाँ-कहाँ इन क्रियाओं का प्रयोग होता है वो लिखिए। यदि आवश्यकता पड़े तो डिक्शनरी की का उपयोग भी कीजिए। एक एक उदाहरण आपको करा हुआ दिया हुआ है, जैसे फ्लटर। तो फ्लटर अ फ्लैग एंड द विंग्स। फड़फड़ाना। विंग्स जो है उनके लिए भी फ्लटर शब्द का इस्तेमाल होता है और फ्लैग के लिए भी फ्लटर शब्द का प्रयोग होता है। स्वे। स्वे मीन्स झूमना, धीरे धीरे झूमना। अ ट्री ऑल्सो स्वे एंड अ फ्लैग ऑल्सो स्वे। झंडा जो होता है वो भी झूमता है, आगे पीछे हवा से डोलता है, और जो पेड़ होता है वो भी हवा के दबाव से, प्रेशर से आगे पीछे स्वे होता है। तो दोनों ही क्रियाओं के लिए, इस क्रिया के लिए इन दोनों संज्ञाओं में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं वो भी रेंगती हैं, और एक बच्चा अ चाइल्ड ऑल्सो क्रॉल ऑन द फ्लोर। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उससे पहले वो क्रॉल करता है। नेक्स्ट वर्ड इज शूट। शूट यहाँ पर किनके साथ प्रयोग किया जा सकता है? वन एग्जाम्पल इज गिवन, अ कार शूट्स, क्योंकि जब हम स्पीड से, जब हम एक्सेलरेटर देते हैं कार में तो कार बहुत तेजी से चलती है। और अ फिल्म, और फिल्म की भी शूटिंग की जाती है। तो इन दोनों के साथ शूट क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट। अ क्लाउड ड्रिफ्ट्स एंड अ बोट ऑल्सो ड्रिफ्ट्स। धीरे धीरे खिसकना। तो क्लाउड के लिए और बोट यानी नाव के लिए ड्रिफ्ट क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन बी इज बिफोर यू। अगला प्रश्न है, मैच द वर्ड्स विद देयर रिलेटेड मोशंस। यहाँ इस प्रश्न में आपको बर्ड्स के नेम दिए गए हैं, पक्षियों के नाम दिए गए हैं, और आपको उनको उनके मोशन का अर्थ होता है उनकी गति करने की का तरीका, उससे आपको जोड़ना है। तो बर्ड क्या करती है? बर्ड फ्लाइज। द फर्स्ट वन विल गो विथ डी। यू कैन सी द आंसर। आपकी स्लाइड पे नीचे आंसर भी दिए गए हैं। पक्षी के मोशन करने को फ्लाई कहते हैं। कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा या मुर्गी। तो कॉक विल, द सेकेंड वन विल गो विथ ई, स्ट्रट्स। कॉक के मोशन करने को स्ट्रट्स कहते हैं। क्रो, क्रो का मतलब होता है कोआ, कोआ। द थर्ड वन विल गो विथ द ए, फ्लिट्स। अ क्रो फ्लिट्स। नाउ द फोर्थ वन इज डक। डक मतलब होता है बतख, बतख के मोशन करने को हम कहते हैं बी, वेडल्स। अ डक वेडल्स। एंड द लास्ट वन इज ईगल। ईगल यानी ईगल पक्षी। ईगल के मोशन करने को, मूव करने को हम सूप्स कहते हैं। ईगल सूप्स। सो आपको इन्हें याद करना है। दिस वर्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट हेल्प्स यू टू राइट योर ओन। यदि आप इन वर्ब्स को याद करेंगे तो आपको स्वयं जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको इस वाक्य को पूरा करना है। ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द लेसन द फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। और ये सभी प्रश्न जो कहानी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है उस पर आधारित है। मिनीज मदर आस्क्ड हर टू गो इनसाइड। मिनी की माँ ने उससे इनसाइड, अंदर जाने के लिए कहा, बिकॉज क्योंकि
The weather was windy, it was likely to start raining. She did not want her to go wet and she did not want her to watch the children playing. Four options are given and the right answer is the weather was windy. आपने पढ़ा है कहानी में कि अचानक से बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं. For this we will write the weather was windy. Weather का अर्थ है मौसम और windy यानी हवा, तेज हवाओं वाला. इसीलिए माँ ने मिनी से अंदर जाने के लिए कहा. Now next question. A person who has no control over his hands and legs from birth is called. ऐसा व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, who has no control, जिसका नियंत्रण नहीं होता, over his hands and legs, उसके हाथ और पैरों के ऊपर, from birth, जन्म से, is called, कहा कहलाता है. क्या कहलाता है? I have already taught you in the lesson. We call such person a spastic. A spastic, ऐसे व्यक्ति को हम spastic कहते हैं, who has no control over his hands and legs. Now question 4th. Dash fed the duck with an ink filler. Ink filler. Who fed the duck? किसने पक्षी को भोजन कराया? आपने कहानी अच्छी तरह पढ़ी है. Mother. Minnie's mother. मिनी की माँ ने. Minnie herself, Minnie's mother, Minnie's father and Minnie's friends. इन चारों विकल्प में से आपका जो सही विकल्प है that is Minnie's mother fed the duck with an ink filler. मिनी की माँ ने मिनी को इंक फिलर की सहायता से भोजन कराया. Fed का अर्थ होता है भोजन कराना. Now question 5 is before you. Dash has been described as the avian friend. किसको avian friend कहा गया है? अंजू को, मिनी को, द डक को और प्रिया को. So the duck is known as the avian friend. Avian friend की उपाधि पक्षी को, the duck को दी गई है. ये सारे प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक की कहानी पर आधारित थे. आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे. Only you have to go through reading. एक बार आपको इसको पढ़ना है. Now here is another question which is also based on the reading of the lesson. एक प्रश्न और दिया गया है जो आपको पाठ पर आधारित है. Say whether the following statements are true or false by putting right or wrong in the boxes. यहाँ कुछ sentences दिए हैं, आपको बताना है are they right, क्या वे सही है, और wrong या वे गलत है. Minnie could not walk or button up her shirt, but she could brush her teeth herself. Minnie could not walk, Minnie चल नहीं सकती थी, और button up her shirt, ना ही बटन लगा सकती थी अपने शर्ट के, but she could brush her teeth herself. लेकिन वो अपने दांतों को ब्रश कर सकती थी. This statement is completely right. Yes, ये जो वाक्य है पूरी तरह सही है. Now the next sentence is the children stopped their game because it started to rain heavily. The children stopped their game. बच्चों ने अपना खेल बंद कर दिया because it stopped to rain heavily, क्योंकि अचानक से तेज वर्षा होने लगी. लेकिन हमने पाठ को पढ़ा है कि they did not stop, उन्होंने खेलना बंद नहीं किया. They continued playing, वो खेलते रहे. So this statement is completely wrong. यह वाक्य पूरी तरह गलत है. Next sentence is before you. Minnie was expecting Mitra to walk her up at night. मिनी एक्सपेक्ट कर रही थी, ये आशा कर रही थी कि जो मित्रा पक्षी है वो उसको रात को जरूर जगाएगी, इसीलिए उसने अपने पास उसको सुलाया था. This sentence is completely right. Now the children were excited to see the duck being fed with an ink filler. The children were excited to see the duck. जो पड़ोस के बच्चे थे वो बहुत ही उत्सुक थे कि डक को, पक्षी को किस प्रकार इंक फिलर से भोजन कराया जा रहा है. ऐसी कोई बात हमारी कहानी में नहीं आई. So this sentence is completely wrong. Now the next sentence is Mitra the duck flew by himself and departed. यहाँ बता रहे हैं कि मित्रा flew by himself, अपने आप से उड़ के चली गई. Depart होना चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. Minnie's father and mother and her friends went to depart her. मिनी के दोस्त और माता पिता सब मिलकर उसे छोड़ने गए थे. So this statement is completely wrong. ये वाक्य पूरी तरह गलत है. Now here are some fill in the blanks which are from your lesson. Fill in the blanks with suitable determiners. यहाँ determiners से आपको खाली स्थान रिक्तियों को भरना है. मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. How dash milk do you buy daily? How milk, जिस चीज को हम
तरल तरल पदार्थ होता है और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके पहले हम लिखते हैं मच। किसका प्रयोग करते हैं? मच का। यू कैन सी द आंसर ऑन योर स्लाइड, मच। द फर्स्ट आंसर इज मच। नाउ, how much milk do you buy daily? Now next sentence, I have already spent dash few rupees I had. I have already spent, मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ, the few rupees I had, जो कुछ थोड़े से पैसे थे वो मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ। So your answer will be the. Next sentence, dash book you want is not with me. जो पुस्तक तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो आपने आर्टिकल्स भी अच्छी तरह पढ़े थे, ए एन और द। यहाँ पे जो द डिटर्मिनर है वो सुटेबल है क्योंकि हम एक विशेष पुस्तक की बात कर रहे हैं। द बुक यू वांट इज नॉट विद अस। यू कैन सी योर आंसर ऑन द स्क्रीन। द इज द राइट आंसर। द बुक यू वांट इज नॉट विद मी। Fourth one, have you dash complaint against me? Have you any complaint against me? क्या तुम्हारे पास मेरे विरोध में कोई शिकायत है? ANYNE is the right answer. Have you any complaint against me? The next sentence is dash more one has, dash more one wants. Your answer will be the. In both the blanks, दोनों ही खाली स्थानों पर आप the लिखेंगे. The more one has, the more one wants. जितना जिसके पास होता है उसको उतने ही ज्यादा की इच्छा होती है। Now the sixth question, dash brother is very intelligent. Whose brother is very intelligent? My brother is very intelligent. मेरा भाई बहुत ही समझदार है। Now next question, dash grapes are sweet and juicy. Dash grapes, grapes बहुत ही स्वीट है, मीठे हैं, अंगूर और जूसी है। तो द ग्रेप्स, क्योंकि किसी विशेष प्रकार के अंगूरों की बात हो रही है जो कि हमारे पास है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आर देयर डैश गर्ल्स इन डैश क्लास? आर देयर एनी गर्ल्स इन द क्लास? प्रश्न पूछा गया है, क्या कक्षा में कोई लड़कियां हैं? Ninth one, would you like to have dash pen or pencil? Would you like to have a pen or pencil? क्या आप पेन या पेंसिल लेना पसंद करेंगे? Now, the 10th one is on your screen. The rays of the sun fall on flowers. On which flowers? The flowers. The rays of the sun fall on the flowers. सूर्य की किरणें फूल पर गिरी, फूल पर पड़ी। Now here is question C before you. Look at the sentences given below in a disorder form. यहाँ कुछ वाक्य आपको जम्बल्ड दिए हैं। They are not in order. वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित हैं। Rearrange them to make meaningful sentences. आपको इन दिए गए डिसऑर्डर फॉर्म वाले वाक्यों को फिर से व्यवस्थित करके और उनको मीनिंगफुल बनाना है जिनका की एक अर्थ निकले। I am reading for you. The first one, her pen but ink some she in. Answer is she put some ink in her pen. Question 2, you say in what no truth is there. Answer is there is no truth in what you say. Social work for time, spare some you can't. Your answer is you can't spare some time for social work. You have money any left box in you in your and question mark. मतलब ये जो वाक्य है इसमें आप जो भी बनाएंगे वो प्रश्न बनेगा। Have you any money left in your box? Next is little there is success hope of his, and the answer is there is little hope of his success. Next, work much yet to be done is, much work is to be done yet. Next is whistle blows there any danger is if, and the answer is if there is any danger the whistle blows. Next question, 5 of land acres no less than he has. He has no less than 5 acres of land. From the shop he buy didn't anything. He didn't buy anything from the shop. Next is he hardly any money has. He has hardly any money. So you have gone through the questions based on the vocabulary, based on the grammar, based on the read story.
अभी आपको जिन प्रश्नों का अध्ययन कराया गया वे सभी मिनी की कहानी पर आधारित थे। मिनी की कहानी में आए गए व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल किया, हमने डिटर्मिनर्स को हल किया, हमने जम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वाक्यों को बनाना सीखा और हमने वर्ड पावर में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।